क्या सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि एक चीफ मिनिस्टर को कहां जाना चाहिए और क्या बोलना चाहिए? क्या राजनीति की लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत के गलियारों में लड़ी जाएगी? डीएमके ने चीफ मिनिस्टर विजय तलपति की कुर्सी को हिलाने की कोशिश की, लेकिन बदले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी फटकार लगाई है कि डीएमके की पूरी पार्टी थर-थर कांप रही है। आज बात उस बड़े सियासी और कानूनी घमासान की जिसने तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। यह बात उठी थी कि विजय तलपति की सीएम कुर्सी को खतरा है और डीएमके हर वो संभव प्रयास कर रही थी कि इसे मुमकिन किया जा सके। लेकिन दर्शकों, तमिलनाडु में रूलिंग टीवीके और ऑपोजिशन डीएमके के बीच की दुश्मनी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुकी थी। लेकिन इस बार कोर्ट ने डीएमके को ऐसी फटकार लगाई है जिससे पार्टी लंबे समय तक नहीं भूलेगी। कोर्ट ने साफ शब्दों में पूछा, यू वांट अस टू रेगुलेट द चीफ मिनिस्टर्स विजिट? क्या सुप्रीम कोर्ट अब डिक्टेशन देगा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहां जाएंगे? और यह मांग लेके आपकी सुप्रीम कोर्ट में आने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसी फटकार लगा दी है डीएमके को। आइए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ और अदालत ने इतना सख्त रुख क्यों इख्तियार किया। पहले बताता हूं कोर स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 2025 में। तमिलनाडु के करूर डिस्ट्रिक्ट में एक बेहद दर्दनाक हादसा होता है। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन जोसेफ विजय की एक इलेक्शन कैंपेन स्पीच होने वाली थी। उन्हें देखने और सुनने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, लेकिन बद इंतजामी और अफरा तफरी के चलते वहां स्टैम्पीड हो गई, भगदड़ मच गई और इस दर्दनाक हादसे में 41 मासूम लोगों की जान चली गई। उस वक्त तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी। इस स्टैम्पेड के बाद राजनीति तेज हो गई। डीएमके और तमिलनाडु पुलिस ने टीवीके और उनके लीडर्स पर इल्जाम लगाया कि ये डेलिबरेटली डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी पॉलिटिकल पावर का, यानी ताकत दिखाने के चक्कर में उन्होंने रेकलेस और अनकोऑर्डिनेटेड काम किया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। एफआईआर में ये भी बातें कही गई, लेकिन किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ। अप्रैल-मई 2026 के इलेक्शंस में जोसेफ विजय की फ्लेजलिंग पार्टी टीवीके ने एक सरप्राइज विन हासिल की और वो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए। गवर्नमेंट बदलते ही इस केस की आंच नए सीएम तक पहुंचने लगी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दी गई। कुछ ही दिन पहले सीएम विजय खुद तीसरी बार सीबीआई के सामने भी पेश हुए थे। अब डीएमके का मूव क्या था और वो 10 जुलाई की विजिट क्या थी? आते हैं ताजा विवाद पर जिसने सुप्रीम कोर्ट को नाराज किया। सीएम जोसेफ विजय ने 10 जुलाई को करूर जाने का एक प्रोग्राम बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें स्टैम्पीड के विक्टिम्स के परिवारों से मिलना था, उन्हें फाइनेंशियल एड यानी आर्थिक मदद देनी थी और जॉब लेटर्स बांटने थे। बस इसी बात को लेकर डीएमके अलर्ट हो गई। डीएमके के जनरल सेक्रेटरी आरएस भारती ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जेंट प्ली फाइल कर दी। डीएमके का दावा था कि चूंकि मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसलिए अगर सीएम वहां जाकर लोगों से मिलेंगे, फाइनेंशियल एड देंगे, तो वो केस के गवाहों यानी विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। डीएमके ने कोर्ट से साफ मांग की कि सीएम विजय की स्पीचेस और उनके विजिट्स को रेगुलेट किया जाए, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। उन्होंने टीवी के लीडर आधव अर्जुन के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि देयर इज अ स्कोर टू सेटल और डीएमके ने पुलिस के जरिए करूर के लोगों को मारा है। लेकिन दर्शकों, ट्यूसडे को जब जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे के बेंच के सामने ये मामला आया तो कोर्ट डीएमके के इस अप्रोच से बेहद नाखुश दिखा। कोर्ट ने डीएमके के सीनियर काउंसिल रंजीत कुमार को टाइट कॉर्नर में खड़ा कर दिया। जजेस ने इंक्रेडसली यानी हैरानी जताते हुए पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट अब डिक्टेट करेगा कि एक चीफ मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? चीफ मिनिस्टर विजय इस मामले में अक्यूज नहीं है। किसी हादसे के पीड़ितों और उनके परिवारों से मिलना, गवाहों को प्रभावित करना कैसे हो गया? कोर्ट ने आगे बेहद गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, यू वांट इंजंक्शन ऑन फ्री स्पीच, यू मेक योर ओन स्पीच। How does the Supreme Court in a matter where the CBI has been appointed to investigate give orders against a political rival statement? यानी साफ शब्दों में कहें, अदालत ने टीएमके को आईना दिखा दिया कि आप अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल राइवलरी दिखाने के लिए, अपनी राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने साफ कह दिया कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के हेड यानी चीफ मिनिस्टर के फ्री स्पीच और मूवमेंट पर इस तरह पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और दर्शकों, जब डीएमके के लॉयर ने देखा कि बेंच का रुख बेहद सख्त है तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा।
कोर्ट ने उन्हें दो ही ऑप्शन दिए, या तो याचिका वापस ले लो या फिर हम इसे खारिज कर देंगे। डीएमके ने स्मार्ट मूव खेलते हुए प्ली को वापस लेने की रिक्वेस्ट की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और पिटिशन को विड्रॉन मानकर मामला वहीं खत्म कर दिया। अब इस पूरे एपिसोड से एक बात साफ है, तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त वॉलेटाइल फेज में है। एक्टर से नेता बने जोसेफ विजय की बढ़ती ताकत और पुरानी रूलिंग पार्टी डीएमके के बीच की ये जंग आने वाले दिनों में और तेजी से बढ़ेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फटकार से एक बड़ा मैसेज दिया है कि राजनीति की लड़ाई जनता के बीच लड़ी जाए, अदालत के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी सियासी दुश्मन पर निशाना मत लगाइएगा, कोर्ट ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, क्या डीएमके का कोर्ट जाना सच में सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था या उनका डर जायज था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.